बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल हसीब कुकिंग चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक कर दें। आज आपको बहुत मज़ेदार और यूनिक तरीके से रेड लोबिया बनाना सिखाऊंगी। रेड लोबिया मैंने तकरीबन 15 मिनट चढ़ा के प्रेशर कुकर में पका ली है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा ऐसे कलर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फ्रेंड्स, ये कढ़ाई में मैंने प्याज ली है, सबसे पहले अदरक लहसुन ली है, कुटी हुई अदरक लहसुन है, दड़ा मिर्च है, हल्दी है, नमक है, ग्रीन मिर्च और टमाटर, और ये मैंने इतनी प्यारी सी लंगड़ी में सूखा धनिया पीस के रखा हुआ है। ठीक है, और सबसे पहले कढ़ाई के अंदर प्याज मैंने ऐड किया है। प्याज में कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। जी फ्रेंड्स, प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुका है और मैं प्याज को दाल और सब्ज़ी में ज़्यादा नहीं पकाती। अब मैं लहसुन और अदरक के इसमें शामिल करूँगी। लहसुन और अदरक आप दाल में ज़रूर शामिल करेंगे, इससे टेस्ट भी अच्छा होगा और दाल मज़ेदार भी होगी। ठीक है जी फ्रेंड्स, लहसुन भी ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसका कलर निकालूंगी प्याज लहसुन का। ठीक है, ये देखें अच्छे से लहसुन प्याज ब्राउन हो चुका है, उसका कलर भी मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूंगी। जी फ्रेंड्स, मैंने मसालों की अच्छे से बुनाई कर ली है। मैंने पानी ज़रा सा मसालों के अंदर ऐड किया है और अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूंगी। तकरीबन 2 मतलब कि मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर काटे हुए थे, जो इसमें मैंने ऐड कर दिए। इसमें 15 मिनट दाल मैंने पकाई थी, 15 मिनट तक। ठीक है, उसके बाद में मसाला भी तैयार हो चुका है बिल्कुल मुकम्मल तौर पे। अब इस मसाले में लोबिया मैंने ये आधी लोबिया मैंने मैश कर दिया इस तरह ग्लास के साथ, और आधी मैंने इस तरह साबुत रख ली। ये आपकी दाल में सबसे अच्छी ट्रिक ये होती है। दाल अच्छी बनाने के लिए ये ट्रिक आप यूज़ करेंगे, दाल आपकी थिक भी रहेगी और खाने में टेस्ट भी उसका अच्छा होगा। ठीक है, पहले मसाले के अंदर में ये जो मैश मैंने रखी हुई है, ये मैंने ग्लास के साथ मैश की है। ठीक है, और आप भी इसको मैश करेंगे, इससे दाल आपकी मज़ेदार होगी। ठीक है, मज़ेदार ट्रिक यही है। इतनी अच्छी बुनी होगी ना मसाले के अंदर, दाल का टेस्ट उतना अच्छा होगा। ठीक है, वो जो मैंने मैश की थी दाल वो भी ऐड कर लिया, जो मैंने साबुत अब रखी है वो भी मैं इसमें ऐड करूँ, ताकि दोनों दालें जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले के साथ। अच्छी से इनकी बुनाई करूँगी मसाले के अंदर। फिर उसके बाद मैं इसमें जो पानी मैंने दाल का अपना उबाल के रखा हुआ है, जो मैंने प्रेशर कुकर के अंदर ये भी रखा हुआ है, इसी को उठा कर बस दाल में डालूंगी। ठीक है, और इसके साथ में जो मैंने सूखा धनिया मैंने कूट के रखा है वो मैं अभी इसकी बुनाई के साथ डाल लूँगी। ये देखें ना, ये मैंने ऐड कर लूँगी। ठीक है, ताकि ये भी अच्छे से इसके अंदर ये खुशबू भी अच्छे से आएगी। ठीक है, और टेस्ट अच्छा होगा सूखे धनिया के साथ लोबिया की दाल का। अब मैं इसकी ज़रा सी आग तेज़ करके अच्छे से बुनाई करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, दाल की लुक कितनी अच्छी आ गई है, बहुत मज़ेदार और टेस्टी लग रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है लोबिया की दाल। इसके साथ मैं वाइट चावल उबालूंगी, आप चाहें तो रोटी भी खा सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत मज़ेदार है। कश्मीरी लोग बेसिकली वाइट चावल और लोबिया की दाल बहुत ज़्यादा खाते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है कश्मीरी में। ठीक है, तो आप भी ट्राई करें और इस चीज़ को आगे लेके जाएँ, क्योंकि हमारे लोगों ने ट्रेंड ख़त्म कर दिया दालें, वैसे कम ही लोग पसंद करते हैं, लेकिन लोबिया की दाल और वाइट चावल आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और लाइक शेयर करना। और थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।